बालाजी हॉस्पिटल इसी तरीके से लोगों का आशीर्वाद प्यार प्रेम मिलता रहा तो जो है जल्दी और ब्रांचें भी आपको देखने को मिलेगी। दोनों को ही हम ट्रीट करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं। और अभी 8-10 सेंटर हमारे सिलाई सेंटर चले हुए हैं अलग अलग गांव में, गांव बुरान में, खानपुर में। ये 4 महीने का कोर्स होता है। इसके बाद बच्चियों को जो है दूसरी जगह सीखने के लिए मशीनें दे दी है। आज में कार्यक्रम था तो क्या क्या कार्यक्रम थे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी और सबसे पहले ऑनर हैं जो हमारे बड़े भैया हैं मेरे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे को इस सम्मान समझा उन्होंने कि मेरे को बुलाया आज इस कार्यक्रम में। आज बालाजी जयंती के अवसर पर हमने ये छोटा सा हवन रखा है। तो बाकी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगी हर महिला को कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपको परिवार धक्का मार सकता है लेकिन आपका टैलेंट आपको धक्का नहीं मारेगा। तो मैं सबसे ज़्यादा हर महिला, छोटी से छोटी लड़की को कहूँगी कि पढ़ाई करो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पे खड़े हो कि आपको कल को किसी का मुंह ना देखना पड़े कुछ करने के लिए। तो और ये जो चीज़ें हैं लोगों को भी कहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना कि और कोई गलत काम करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि बेटियों को आत्मसम्मानित बनाइए, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में समझाइए कि वो क्या कर सकती हैं और वो क्या नहीं कर सकती। आज गायनी को आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं कि महिलाओं में किस प्रकार की कमी आपको देखने को मिलती है? मैंने बहुत क्रिटिकल केसेस भी देखे हैं यहाँ। जब से मैं आई हूँ मैंने क्रिटिकल बीपी इंक्रीज है, किसी को शुगर है, कोई ट्रॉमा में है, कोई डिप्रेशन में है, किसी को पारिवारिक सुख नहीं मिल पा रहा, किसी को क्या नहीं मिल पा रहा। तो इन सब में इंडिपेंडेंट जो चीज़ है वो लैक करती है। लेकिन हाँ, जो बीमारी है वो तो दूर की जा सकती है, लेकिन इस बीमारी को हमने सबसे पहले दूर करना है। बीमारियों को तो दवाइयों से हम उचित से उचित दामों में सही कर देंगे, कम से कम हम रेट लेते हैं, सब कुछ सही होता है। सब क्रिटिकल केसेस हम अटेंड कर रहे हैं। हाई बीपी पेशेंट है, हाई बीपी मदर है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। यहाँ ऑपरेशन की भी सुविधा है और सभी नॉर्मल डिलीवरी स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो नॉर्मल डिलीवरी ही करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। अभी कल रात को 4.5 किलो का बच्चा हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दूसरी फैमिली है, मम्मी पापा के घर पे ही हैं। हाँ जी, मेरे को 13 इयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरे को 13 इयर्स से ये है। और मैं इनफर्टिलिटी में जितना हो सकता है अपना योगदान देने की कोशिश करती हूँ। जिनको बांझपन है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा कितने 9-10 सालों से, तो उनको भी प्रोसीजर करते हैं तो उनको प्रेगनेंसी आराम से हो जाती है। तो बाकी PCOD, PCOS बहुत सारी महिलाओं को बीमारी होती है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी हर 6 महीने में, चाहे आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, उम्र 35 साल होने के बाद आपको हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए औरत का। तो उसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके हेल्थ कंडीशन के लिए। यहाँ पे आके अपने मायके में ज्वाइन किया है, तो इसीलिए मैं यही बता रही हूँ, बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रही हूँ कि इंडिपेंडेंट बनाओ अपनी लड़कियों को। घर में एक महिला गर्भवती होती है, उसकी सास माँ आजकल इतनी एक्टिव नहीं रही, उनको बता सके कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, तो आप क्या बर्ताव उनको बताते हैं जो आज 5वें महीने से 9वें महीने से गर्भवती है? क्या उपाय उन्हें बरतने चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो? जी बिल्कुल। कुछ तो हम खान पीन में चेंजेस करते हैं उनके, जैसे लास्ट के महीनों में। अब पहले लोग घी वगैरह ये सब चीज़ें बहुत देते थे, अब जैसे बीपी बढ़ता है पेशेंट का या शुगर होती है तो मीठा कम और ये नमक वगैरह कम कर देते हैं। हम एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि हर किसी के घर में काम वाली लगी हुई है, तो हम कोशिश यही करते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज करे, जितना हो सकता है काम करे कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए। वो पुरानी बातें बिल्कुल सही हैं उनकी कि काम करना चाहिए तो अच्छे से बच्चा होता है, ये सच है।
हाँ जी। तो और खून की कमी है किस प्रकार की महिलाओं में होती खून है? की कमी है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक मिथ बना हुआ है कि फ्रूट खाएंगे, अनार खाएंगे तो ही खून बनेगा। आप कद्दू को ले लीजिए, लौकी को ले लीजिए, उसको कद्दूकस करके, अब कोई गरीब है वो नहीं कर पा रहा कि इतना फ्रूट नहीं खा पा रहा, तो कद्दू को कद्दूकस करके उसका पानी पिए, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, एचपी बढ़ाता है। खीरा खाएं, टमाटर खाएं, सलाद के रूप में भी, उससे भी बहुत जल्दी एचपी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो लोगों को पता नहीं होती। आयरन के बाद हमें विटामिन सी की कोई चीज़ लेनी चाहिए जिससे उसका गुणवत्ता 3% ज़्यादा बढ़ जाती है। आयरन की टैबलेट के साथ हमें हमेशा कुछ खट्टी चीज़ लेनी चाहिए बाद में, नींबू पानी हो गया, कैसे हो गया। गर्मियों में खासकर ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि गर्मियों में पानी कम पीते हैं गर्भवती, तो गर्मियों में उनको डिहाइड्रेशन या बीपी डाउन होने की दिक्कत रहती है। तो गर्मियों में ग्लूकोज हो गया, ORS है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आपने बीपी लो की बात की, आजकल युवतियों में एक खास बीमारी है बीपी लो होने के कारण स्कूल की प्रार्थना में भी गिर जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 डेथ भी हुई है। एक सरनाखेड़ी की लड़की थी, ये स्कूटी बच्चे- लेके चली थी, रास्ते में डेथ हो गई। ये बच्चे खाना खा के नहीं जाते ना, जो सुबह नाश्ता नहीं करके जाते। कुछ तो लैक हो गया है इस टाइम पे कि स्कूल के प्रेशर्स भी बहुत हैं कि पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इस वजह से बच्चों के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है। डिहाइड्रेशन हो रही है, बच्चे पानी कम पी रहे हैं। अब सब जगह एसी लगा हुआ, गर्मी लग ही नहीं रही है उनको, तो वो पानी कम ही पियेंगे। तो गर्मी लगेगी तो पानी पियेंगे ना ज़्यादा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने डिहाइड्रेशन, लू से बचें और डिहाइड्रेशन ध्यान रखें, पानी पीते रहें, नींबू पानी पिएं। और माएँ ध्यान रखें कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो अगर बोतल दे रहे हो पानी की तो थोड़ा सा ग्लूकोज या ORS वगैरह डाल के भेजा करें। आपने बताया कि खुद की क्लिनिक थी आपकी सार में और डॉक्टर पूनम फर्स्ट जो है पहली जयंती जो है बालाजी हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी है। बालाजी हॉस्पिटल ने आज जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे हवन का आयोजन किया गया, इसमें सभी हमारा पूरा स्टाफ बालाजी हॉस्पिटल का और हमारे जितने भी नीचे चाहने वाले सब उपस्थित रहे। आज जो प्रोग्राम हमने हनुमान जन्मोत्सव पे रखा है, इसमें 2-3 चीज़ें जो आप बारी बारी से कहते हुए हो, हमारा कार्यक्रम एक होता है, जो काम है उसमें अनेक होते हैं। तो इसमें एक सिलाई सेंटर हमने शुरुआत की थी 4 महीने पहले, वहाँ 40 के करीब बच्चियों ने सिलाई मशीन सीखी है और उनको सर्टिफिकेट देने का काम जो है आज करेंगे। तो आपने जैसे बालाजी अस्पताल नाम रखा, तो जैसे आज भी बालाजी जयंती है, तो उस पर क्या ध्यान में आया था भी अपने यही नाम रखना चाहिए? बिल्कुल, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी काम भगवान का नाम लेके शुरुआत करते हैं। जब हमने हल्का सफेदों के अंदर जब ये ठाणा की वे सफेदों के लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं, तो जो है एक अस्पताल ज़रूर होना चाहिए। जब उस अस्पताल को खोलने की बात आई, नाम रखने की बात आई, तो बहुत सारे नाम ध्यान में जो जिस हिसाब से चल भी रहे थे यहाँ सफेदों के अंदर अस्पताल, जब भगवान का नाम ही लेना है तो भगवान का नाम से ही हमने शुरुआत कर दी। बालाजी हॉस्पिटल को बालाजी अस्पताल का नाम देके और बालाजी महाराज के नाम से 4 साल पहले जो है सफेदों वाली ब्रांच की शुरुआत की। उसके बाद हमने जो है 2 साल पहले पिल्लूखेड़ा के अंदर भी बालाजी के नाम से एक ब्रांच बनाई और आगामी दिनों में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, बालाजी हॉस्पिटल इसी तरीके से लोगों का आशीर्वाद प्यार प्रेम मिलता रहा तो जो है जल्दी और ब्रांचें भी आपको देखने को मिलेगी। क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं बहुत सारी हैं, बारी बारी से हम बताते भी रहते हैं। जर्नल और गायनी के तौर पे पहले से सुविधा चलती आ रही है, जर्नल सर्जरी चलती आ रही है। अभी जो रिसेंटली 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, एक तो जो गायनी में है हमने अपडेट किया है भाई, पहले हमारी जो मैडम थी डॉक्टर पूनम हुड्डा, आज भी हैं वो, और उसको अपग्रेड करके पैनल पे आने वाला है हॉस्पिटल। तो जैसे डॉक्टर राजेश MBBS डॉक्टर थे, तो एक तरीके से जो महिलाओं को लेकर भी महिलाओं को बहुत सारी शिकायतें रहती थी, बहुत सारे परिवारों को जो है ये डाउट रहता था कि कहीं हमारा इलाज सफेदों के अंदर ना हो पाए। तो इसमें ये हमारी कमी हमारी बहन डॉक्टर भारती ने ये पूरी करी। और तीसरी चीज़ जो अहम ऐड हुई है इसमें, जो बच्चे जैसे डिलीवरी हो जाती है, बच्चों को नर्सरी की प्रॉब्लम आती है,
तो डॉक्टर विकास बालाजी ग्रुप के साथ जुड़ गए हैं। जितने भी बच्चे, कोई क्रिटिकल बच्चा जैसे पैदा होता है, बच्चे को कोई दिक्कत होती है, तो वो आपको पानीपत लेके भागने की जरूरत नहीं, सफीदों में ही आपका इलाज, आपके बच्चे का इलाज सफीदों में होता है। सिलाई सेंटर की आप बात कर रहे हैं, कितनी महिलाओं को अब तक सिलाई से सिखाते ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा राजू जी, पर मेरे ख्याल से जो है 200 के लगभग बच्चियां, जो मेरे को ध्यान आ रहा है भाई। ये नंबर बड़ा भी हो सकता है, नंबर मेरे को नहीं पता। बाकी 8-10 सेंटर हमारे सिलाई सेंटर चले हुए हैं अलग अलग गांव में, गांव बुरान में, सानपुर में। ये 4 महीने का कोर्स होता है। इसके बाद बच्चियों को जो है दूसरी जगह सीखने के लिए मशीनें दे दी जाती हैं। आज कितने प्रणाम पत्र, कितनी महिलाओं को? आज तकरीबन 40 से ज़्यादा बच्चियों ने मशीन सीखी है सफीदों वाले सेंटर पे, उनको प्रमाणित किया जाएगा। प्रसाद वितरण कार्यक्रम पिल्लू मैडम में भी रहे? नहीं, ये आज सफीदो ही है। दोनों हॉस्पिटलों की टीम यहीं मौजूद है और पिल्लू खेड़ा के आगामी हमने एक प्रोग्राम रखा है, उसके लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो अगला प्रोग्राम होगा हॉस्पिटल के अंदर वो पिल्लू खेड़ा में। डॉक्टर साहब, शिक्षा और चिकित्सा दोनों का व्यापारीकरण होता जा रहा है, तो ऐसे में बालाजी हॉस्पिटल किस नजरिए से देखता है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें आती भी हैं। भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, शीशे वाला हॉस्पिटल है, बहुत लोगों के मन में आती है कि कहीं हमारा जो है बजट ना बिगड़ जाए। तो इसमें हमने पहले भी पूरा ख्याल रखा 4 साल में। जो जानते हैं बालाजी हॉस्पिटल, जो मेरे को निजी तौर पे जानते हैं, उनको पता है बालाजी हॉस्पिटल की सर्विसेज, बालाजी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस। और आगे आने वाले समय में आपको ये चीज़ें बिल्कुल एक सरकारी हॉस्पिटल के जैसे, सरकारी हॉस्पिटल में जितना खर्चा आता है ना, उससे भी कम खर्चा आपके हॉस्पिटल में आने जा रहा है। क्योंकि हर आदमी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब में है, आयुष्मान कार्ड है, कोई रिटायरमेंट फौजी है, सबके पास अलग अलग तरीके के कार्ड, वो सारे आपके हॉस्पिटल में चलने वाले हैं। और बालाजी हॉस्पिटल में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, अभी कई चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। कुछ डिपार्टमेंट यहाँ चल रहे हैं, बच्चों का दूसरी जगह चल रहा है। बहुत जल्दी एक ही फ्लोर के नीचे ये सारी चीज़ें, फिजियोथेरेपी से लेके सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी। तो और पैनल की शुरुआत भी होने जा रही है। थैंक यू।